आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम सब मिलकर आपके दिल के पास आते हैं मेरे राजा। प्रभु आपका मुख का प्रकाश हम पर चमकाइए मेरे राजा। हम सबकी आत्मा पे अनुग्रह कीजिए, ब्लेस कीजिए और रक्षा कीजिए मेरे राजा। प्रभु आज हम वचन में जाने वाले मेरे राजा, प्रभु आपके वचन से भर दीजिए, हमें आपकी बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए मेरे राजा। और जो आज वचन सुने मेरे राजा, आप उसे 30-60-100 गुना ब्लेस कीजिए मेरे राजा। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता, दया से सुनकर कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कुकर्म के विषय में, कि हम कैसे कुकर्म से बच सकते हैं। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं अपने जीवन में कैसा जी रहे, पता है? कुकर्म करके जी रहे हैं। हालेलुया। कुकर्म का मतलब क्या है? अच्छा कर्म नहीं, बुरा कर्म, दुष्ट कर्म। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो पाप में है, अपराध में है, अधर्म में है, गुनाह में है, गलतियां कर रहे हैं, और ये सब कुकर्म में आ जाता है। प्रेज लॉर्ड। और बहुत सारी चीजें कुकर्म में आएंगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज हम देखेंगे बाइबल से कि बाइबल हमको कैसे बचा सकता है इस कुकर्म के पाप से, अपराध से, अधर्म से, गुनाह से। हालेलुया। तो कहां पर लिखा है कुकर्म के विषय में? हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका चैप्टर 7 का हम 23 में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? कोई मेरे लिए पढ़ सकता है? हालेलुया। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है? तब मैं, कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। उनसे खुलकर कह दूंगा। किसको बोलेगा प्रभु यीशु मसीह? मत्ती 4:25 के अनुसार जो लोग गलील से आए थे, जो लोग दिकापुली से आए थे, जो लोग यरूशलेम से आए थे, जो लोग यहूदिया से आए थे, जो लोग यरदन नदी के पार से आए थे, उनको बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, क्या? कि मैंने किसको नहीं जाना? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आज हम बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब हमारा न्याय होगा, और उस न्याय के दिन एक डिसीजन प्रभु लेगा, और वो डिसीजन ऐसा होगा कि हो सकता है आपके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाए। प्रेज लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह आगे क्या बोल रहा है? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो जैसे मैंने बोला कि एक न्याय है, आज हमारा जन्म हुआ है, एक वक्त आएगा जब हम अपने स्वर्गीय स्थान में चले जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग जाएं और कुछ लोग नहीं जाएं, लेकिन सबका क्या होगा? एक न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो लोग कुकर्म करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उनको क्या बोलेगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे, ओ प्रभु, लेकिन मैं तो चर्च में जाता था। हाँ, लेकिन कभी कभी मैं डांडी भी मारता था। प्रभु, मैं संडे को जाता था, ऑफरिंग देता था। हाँ, लेकिन एक बार बोलता था और 10-15 दिन के बाद वापस घर पे बैठ के बीमार बैठ जाता था। और क्या होता था? मैंने तुमको नहीं जाना। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम है जिसके कारण क्या हो जाएगा? आपके एक बार प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेगा कि मैंने तुमको नहीं जाना। अब सोचने वाली बात है, गंभीर वाली बात है। आप ऐसा सोचिए कि आप ऐसा जीवन में कौन सा ऐसा पाप कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता। प्रेस लॉर्ड। हे कुकर्म करने वालों, दूर चले जा मेरे पास से। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि जो अच्छा कर्म करता है वो कहां पर जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा। प्रेज लॉर्ड। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, भला कर्म करेंगे, तो क्या होगा? प्रभु आपको स्वर्ग में स्वीकार करेगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वर्ग राज्य में आए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो आपका। हालेलुया। नहीं नहीं प्रभु, मेरे को संडे के दिन भी डांडी मारना है, ट्यूसडे के दिन डांडी मारना है, फ्राइडे के दिन डांडी मारना है, मेरे को बाइबल नहीं पढ़ना है, प्रार्थना नहीं करना है, वचन भी नहीं पढ़ना है, मेरे को मेरे मन मर्जी के हिसाब से जीवन जीना है। प्रभु, मैंने बहुत बहुत चर्च में हाजिरी दे दिया, बहुत चर्च के लिए भाग दौड़ कर लिया, बहुत कुर्सियां उठा ली, बहुत दरी उठा ली, मैंने बहुत सेवकाई किया। अभी मेरे को क्या मिला है प्रभु? मैंने इतना प्रभु में चला, मेरे को ना आशीष मिल रहा है। मेरे को देखता हूँ तो परिवार में ऐसा झगड़ा है, ऐसा जिंदगी है, क्या जॉब है, क्या बिजनेस है, जिंदगी कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। नहीं नहीं प्रभु, अभी मैं बहुत थक गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा, अब मैं इंस्टाग्राम में रील देखूंगा, अब मैं फेसबुक पर रहूंगा। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूंगा ये क्या होगा पता है? जो व्यक्ति क्या करेगा? कुकर्म करेगा, वो कहाँ जाएगा? वो नरक में जाएगा। प्रेज लॉर्ड। अगर आप अपने जीवन में कुकर्म कर रहे हैं, प्रेज लॉर्ड, मैं बताना चाहूंगा आप नरक में जा सकते हैं। हालेलुया। तो कुकर्म करने वाले का, व्यक्ति का क्वालिटी क्या है? हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का चैप्टर 5 का 11 से 13 में पढ़ेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियन चैप्टर 5 का 11 से 13 में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हालेलुया। पर मेरा कहना
यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति भी मत करना, वरन ऐसा मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। वचन 13 में, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुकर्मी व्यक्ति कौन कौन बन सकता है इस दुनिया में? जो व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है वो कौन है? कुकर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति लोभी है वो कौन है? कुकर्मी है। जो व्यक्ति गाली देने वाला है वो व्यक्ति कुकर्मी है। चाहे वो बिलीवर है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? गाली देता रहता है, वो व्यक्ति भी कौन है? कुकर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति पियक्कड़ है वो कौन है? कुकर्मी है। जो व्यक्ति दूसरे के जीवन में रोशनी नहीं लेकिन अंधेरा करता है, उधार लेता है पर चुकाता नहीं है, वो कौन है? कुकर्मी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे कुकर्मी व्यक्ति के लिए बाइबल क्या बोलता है? कि ऐसे व्यक्ति की संगति भी मत करना, हालेलुया, वरन उसके साथ भी खाना भी मत खाना। वचन में क्या लिखा है? कि बाहर वालों का न्याय कौन करता है? परमेश्वर करता है। मतलब अनबिलीवर का न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। लेकिन बिलीवर का न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेगा। क्योंकि कलीसिया किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। कलीसिया के लोग किसके? प्रभु यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। वचन कहां पर लेके जाएगा? आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, पर ये वचन किसका है? प्रभु का है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो बताना चाहूंगा, आज बहुत सारे लोग क्यों कुकर में जीते रहते हैं? क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे जो लोग हैं वो दुष्ट की योजनाओं पर चलते हैं, बुरे लोगों की योजनाओं पर चलते हैं। हालेलुया। दूसरा, वो हमेशा पापियों की संगति करके पापियों के मार्ग में खड़े रहते हैं। तीसरा, वो हमेशा लोगों का जो ठट्टा करते रहते हैं, तुच्छ जानते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, उनकी संगति में रहते हैं। चौथा, वो कभी भी परमेश्वर के वचन में इंटरेस्ट नहीं लेते, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न नहीं होते। पांचवा, वो हमेशा परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन नहीं करते। हालेलुया। तो ऐसे लोग क्या हो जाएंगे पता है? ऐसे लोग कुकर्मी व्यक्तियों का शिकार बन जाएंगे। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति कुकर्मी व्यक्ति के हाथ में पड़ जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज कितने से लोग हैं जो कुकर्मी व्यक्ति के हाथ से बचना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो बाइबल क्या कहता है? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 20 के 13 में, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। कब यहोवा आपके प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाएगा? कब वो आपके प्राण को दुष्ट लोगों के हाथ से बचाएगा? कब वो आपके प्राण को बुरे लोगों के हाथ से बचाएगा? जब आप यहोवा के लिए स्तुति करेंगे, जब आप यहोवा के लिए गीत गाएंगे, जब आपका स्तुति आराधना परमेश्वर को सिंहासन देता है। जब आप स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ के आपकी स्तुति आराधना के सिंहासन पर विराजमान होता है। और जब परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना के सिंहासन पर विराजमान होता है, तब परमेश्वर पता है क्या करेगा? आपको सारे कुकर्मियों के हाथ से छुड़ाएगा, आपको कुकर्मियों के हाथ से बचाएगा, और प्रभु आपको अपने प्रजा में लेकर अपने स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1 क्या है? आपको क्या करना है? यहोवा के लिए गीत गाना है, परमेश्वर के लिए गीत गाना है, आपको परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना करना है। आज कितने से लोग हैं इस दुनिया में, वो परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना नहीं कर रहे, परमेश्वर के लिए गीत नहीं गा रहे, पर क्या कर रहे? किसी और के लिए गीत गा रहे, किसी और का गीत सुन रहे, संसार का गीत सुन रहे, लेकिन परमेश्वर का महिमा नहीं दे रहे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के पास नहीं आ रहे, परमेश्वर से क्या हो रहा है? वो दूर जा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का महिमा नहीं दे रहे, पर किसी और को महिमा दे रहे। इसके लिए आज वो लोग कहां पर है? आज वो किसी कुकर्मी के हाथ में पड़े हुए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको किसी कुकर्मी के हाथ में नहीं पड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्तुति आराधना करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को महिमा देना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। व्यक्ति के हाथ से बच सकते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1 का 1। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज लॉर्ड। तो जो व्यक्ति अगर कुकर्मी व्यक्ति के हाथ से छुड़ना है, उसको बचना है, उसके हाथ में नहीं पड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना पड़ेगा। यहोवा की व्यवस्था कहां पर है? यहोवा की व्यवस्था बाइबल है। प्रेज लॉर्ड। यहोवा का वचन अपना बाइबल में। प्रेज लॉर्ड। क्या करना है? अपने बाइबल में क्या करना है? रुचि डालना है, इंटरेस्ट डालना है, वचन पढ़ना है। प्रेज लॉर्ड। और कैसा पढ़ना है? दिन और रात पढ़ना है। प्रेज लॉर्ड। जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आप रात और दिन वचन पढ़ेंगे, तो क्या होगा? आप दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलेंगे, आप पापियों की संगति नहीं करेंगे, आप टट्टा करने वालों की संगति नहीं करेंगे। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको उसके हाथ से छुड़ाकर क्या देगा? सफलता देगा। कहां पे लिखा है? 3 में पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके
पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज लॉर्ड। बोलो आप वो पुरुष है, बोलो मैं वो पुरुष हूं, मैं वो स्त्री हूं। मैं जो काम करूंगा, मैं जो काम करूंगी, प्रभु सफल करेगा, क्योंकि मैं दिन और रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करूंगा, ध्यान करूंगी। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि क्या आपके जीवन में, हालेलुया, क्या आप स्तुति आराधना कर रहे हैं क्या? क्या आपके जीवन में आप रात और दिन वचन पे मनन कर रहे हैं क्या? क्या आप स्तुति आराधना में परमेश्वर को सौंप रहे क्या खुद को? नहीं? तो बताना चाहूंगा आज वो समय है। हो सकता है कि आज ये समय हो और कल ये समय नहीं मिले आपको। आज ये समय, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या हो जाएगा। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुछ लोग थे, आज ठंडी का ये मौसम चल रहा है, कुछ लोगों ने क्या किया, जलते कोयले को लिया, अपने रूम में रख लिया और सो गए, और सुबह देखा तो वो नींद में ही चल बसे। क्यों? क्योंकि कोयला जो होता है, वो जलता हुआ कोयला ने क्या किया, जो जितना भी रूम में ऑक्सीजन था उसको खत्म करके, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करके कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दिया, और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेने के द्वारा क्या हुआ, उनकी अंदर जो फंक्शन चल रहा था वो सब स्टॉप हो गया और वो नींद में चल बसे। उनकी एक मूर्खता की वजह से क्या हुआ, आज उन्होंने अपना जिंदगी खो दिया। हम नहीं जानते कि कौन कौन सी कल गलती कर देगा और कल का दिन नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर आप प्रार्थना में रहेंगे, बाइबल का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के भवन में आएगा, आपको बुद्धि आएगा, आपको समझ आएगा, आपको जीवन कैसा जीना है वो पता चलेगा। आज आपको अगर कोई कुछ भी करे तो फिर भी आपका टिकट स्वर के लिए कंफर्म रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा कि आज कलीसिया में ना दो प्रकार के ना लोग रहते हैं। कुछ लोग तो स्वर्ग में जाएंगे, पर कुछ लोग हो सकता है कि स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुकर्म करते। प्रेज लॉर्ड। तो ये कौन से कुकर्म है जो स्वर्ग में नहीं जाएंगे? हम पढ़ेंगे वचन मत्ती का 7 का 21 का। कोई मेरे लिए पढ़ सकता है? मैं पढ़ता हूं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। तो आज बहुत सारे ऐसे बिलीवर है जो क्या करेंगे, दूसरों के सामने हे प्रभु करेंगे और दिखाएंगे, अरे मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, अरे मैं प्रभु का बहुत वफादार हूँ, मैं बहुत आज्ञा पालन करता हूँ। वो कौन से लोग होंगे पता है? कि वो हे प्रभु करने वाले लोग होंगे, लेकिन उनका रियल जीवन में ना प्रभु नहीं है। उनको लिखा ना करे, हम बहुत प्रभु के ये हैं, अभिषिक्त है, दर्शन देखते हैं, हम लोग बहुत आत्मिक है, हमको ब्लेस करेंगे तो प्रभु तुमको ब्लेस करेगा, तुमको हम लोग आत्मा में बढ़ाएंगे, अरे हमारी संगति कर लो। ये कौन से लोग है पता है? ये हे प्रभु करने वाले लोग हैं। एक ऐसा कलीसिया मैं जानता हूँ, जो मैं 2010 में था, मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। एक ऐसा कलीसिया जहां पर हे प्रभु बहुत ज्यादा ही होता था। हालेलुया। वहां पर ऐसा था कि अगर कोई बोलेगा, अरे ब्रदर मेरे को जरा पैसा दो, जरा उधार दो ना, मैं आपको चुका दूंगी। चलो दे दिया। 2-3 महीने के बाद जब मांगने के लिए दे, अरे सिस्टर पैसा देंगे क्या? अरे नहीं ब्रदर, बहुत ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु आपको कहीं और से ब्लेस करेगा। ब्रदर ओके ब्रदर, टाटा, गॉड ब्लेस यू, बाय। ऐसे बिलीवर भी है जो क्या करेंगे, हे प्रभु करेंगे, और आपको क्या बोलेंगे, उधार दे दो, मैं चुका दूंगा, लेकिन चुकाएंगे नहीं, और बाद में किसको खड़ा करेंगे? प्रभु को खड़ा करेंगे, और बोलेंगे मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु क्या करेगा, आपको कहीं और से ब्लेस करेगा, लेकिन मैं नहीं चुकाऊंगी, पर मैं नहीं चुकाऊंगा, लेकिन प्रभु आपको कोई और से ब्लेस करेगा। मैं ऐसी कलीसिया से निकल के आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। प्रेज लॉर्ड। ये मेरा साक्षी। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हैं कि उधार लेने के टाइम पे प्रभु को तो नहीं रखेंगे, लेकिन उधार नहीं देने करके प्रभु को जरूर बीच में रखेंगे, और जरूर बोलेंगे कि प्रभु आपको कहीं और से ब्लेस करेगा। तो ऐसे आत्मिक लोगों की कभी संगति मत करना। कभी ऐसे कोई चर्च के लोग भी मिल जाए ना, बोलना भाई तू प्रभु का नाम लेके नहीं देने वाला तो पहले बता दे, तो हम अपना लॉस नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने जैसे बताया कि ये कौन से लोग हैं, ये हे प्रभु करने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो हम थोड़ा सा वचन में जाते हैं। हम प्रेरितों के काम 8 का 9 में देखेंगे। प्रेरितों के काम 8 का 9 से 13 में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। अगर ये चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। चैप्टर 8 का प्रेरितों के काम, चैप्टर 8 का 9 से 13 पढ़िएगा, और फिर 18 से 23 तक पढ़िएगा। इसमें कैसा रहता है, एक जादूगर रहता है, और वो क्या देखता है, अरे यहाँ पर बहुत अच्छा बिलीवर आया है, बहुत अच्छा पास्टर आया है, बहुत अच्छा वचन का प्रचार करता है। हालेलुया। मेरे को क्या लगता है यार, मेरे को भी बिलीवर बनना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है। हालेलुया।
कहां पर लिखा है वचन 13 में, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और क्या लिया, और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। अब ये कौन सा व्यक्ति है? ये वो व्यक्ति है जिसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये कौन सा व्यक्ति है जिसने बपतिस्मा लिया? आज जैसे बहुत सारे से विश्वासी लोग हैं जो क्या लेंगे, बपतिस्मा लेंगे, क्या करेंगे, विश्वासी बनेंगे, लेकिन उनका ना इंटेंशन क्या रहता है पता है, कुछ और रहता है। क्योंकि हो सकता है ये ऐसे बिलीवर है जो विश्वास भी करेंगे, बपतिस्मा भी लेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या भी भरा है पता है, कुकर्म भरा है, प्रेज लॉर्ड। अच्छा कर्म नहीं भरा है पर बुरा कर्म भरा है, दुष्ट कर्म भरा है, प्रेज लॉर्ड। वचन 18 में क्या लिखा है, तब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के, हालेलुया, प्रेरितों के हाथ से पवित्र आत्मा दिया जाता है, हालेलुया, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, 19 में देखिए, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा से भर जाए, हालेलुया। तो इसका इंटेंशन क्या था कि अगर मेरे को पवित्र आत्मा का वरदान पाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं बिलीवर हूं। पहले दिखाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं विश्वासी हूं। पहले दिखाना पड़ेगा कि कौन हूं, मैंने बपतिस्मा लिया, प्रेज द लॉर्ड। और ये कौन सा विश्वासी है, ये कुकर्म करने वाले विश्वासी है, जो पास्टर के सामने पता है क्या दिखाएंगे, मैं भी हे प्रभु करता हूँ, ओ प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा कीजिए, ओ प्रभु जी क्षमा कीजिए। और ये क्या कर रहा था पता है, इसको प्रभु से कुछ लेना देना नहीं था, इसको विश्वास से कुछ लेना देना नहीं था, इसको बपतिस्मा से कुछ लेना देना नहीं था। इसको क्या चाहिए था, इसको क्या चाहिए था कि बस मेरे को भी ऐसा दान वरदान मिल जाए कि मैं क्या करूं, किसी पे हाथ रखूं तो वो पवित्र आत्मा से भर जाए। अच्छा, बहुत सारा अगर आप मिनिस्ट्री देखेंगे ना, बहुत आत्मिक ऐसा मिनिस्ट्री है जो क्या करेंगे पता है, पास्टर का बॉडीगार्ड बनाएंगे और पास्टर का बोलेंगे ये हमारा आत्मिक पिता है, ये हमारे पापा जी है, प्रेज द लॉर्ड, ये हमारी आत्मिक मम्मी है, प्रेज द लॉर्ड, ये हमारी आत्मिक अम्मा है, प्रेज द लॉर्ड। और पता है क्या करेंगे, बहुत बॉडीगार्ड बनेंगे और किसी को प्रार्थना करने के लिए आने नहीं देंगे और बोलेंगे हाँ हाँ चलो हटो हटो, बहुत प्रार्थना कर ले, हटो हटो, दिखाएंगे कि हाँ पास्टर जी देखिए हम कितने वफादार है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो पास्टर जी, ओ पास्टर जी आपका जैसे अभिषेक है हम पर भी अभिषेक कर दीजिए पास्टर जी, जैसे आप हीलिंग करते वैसे भी हमको हीलिंग का दान मिल जाए पास्टर जी। और पास्टर कुछ, यस यू आर माय बॉडीगार्ड, आप मेरे बॉडीगार्ड है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है पता है, अपने पास्टर को धोखा देकर क्या कर सकता है पता है, वो वरदान ले सकता है लेकिन वो वरदान काम नहीं करेगा, प्रेज लॉर्ड। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा वरदान अगर उसने पा भी लिया तो वो वरदान चमकाने के लिए भी आपका जीवन कैसा चाहिए, पवित्र चाहिए, प्रेज लॉर्ड। शमौन का जीवन पवित्र नहीं था, उसके अंदर कुकर्म भरा था, लालच भरा था, व्यभिचार भरा था, दुष्टता भरा था। क्यों? क्योंकि झाड़ू टोने करने वाले व्यक्ति के अंदर व्यभिचार भरा लेता है, वो पियक्कड़ रहता है, वो क्या करता है, वो लोभी रहता है। इसके अंदर इतना लोभ था कि इसने क्या किया कि पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए क्या किया, अपने ही पास्टर को क्या दिया, पैसा ऑफर कर रहा था, रोकड़ा ऑफर कर रहा था। क्या बोलता कि पास्टर जी मेरे को पता नहीं कितना टाइम प्रभु को देना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता मैं कितना वचन पढ़ू, मेरे को नहीं पता पास्टर कितना भवन आता रहा, पास्टर बहुत बहुत साल हो गया पास्टर जी भवन में आ रहा हूँ पर वरदान नहीं चमक रहा है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिल रहा है, पास्टर जी बहुत वचन पढ़ रहा है पर वरदान नहीं मिल रहा है। पास्टर जी काम कीजिए ना, लीजिए ना 10-20 हज़ार लीजिए ना पास्टर जी, मेरे भी वरदान दीजिए ना कि मैं भी किसी पे हाथ रखूँ तो मेरा टाइम बच जाएगा, मेरा भी मिनिस्ट्री बढ़ जाएगा, मैं भी चंगाई के काम करूंगा, छुटकारे के काम करूंगा। और बाद में क्या लिखा है वचन में, 21 में क्या लिखा है, 20 में, पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाए, हालेलुया, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। इसने क्या किया, इसने सबसे बड़ा पाप किया। इसने ये विचार किया कि पैसा देकर इस वरदान को खरीद सकता है। मैं बताना चाहूंगा आप परमेश्वर के वरदान को पैसे से नहीं खरीद सकते। ये ना चलने वाले के ऊपर निर्भर करता है, ना दौड़ने वाले के ऊपर निर्भर करता है। ये दया और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर की बात है। वो जिस पर दया करेगा उस पर दया करेगा, जिस पर अनुग्रह करेगा उस पर अनुग्रह करेगा। आप किसी को भी पैसा देकर भी आप किसी से वरदान नहीं पा सकते, प्रेज लॉर्ड, जब तक कि आप परमेश्वर को समय नहीं देते, प्रेज लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा कि मैं अगर सुबह उठता हूँ कम से कम 1 से 1.5 घंटे के आसपास तो सुबह प्रार्थना रहता है सुबह का, और मैं मजाक नहीं करता, मैं लिटरली जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ मेरा 1 से 1.5 घंटा मेरा स्ट्रांग प्रार्थना रहता है। उसके बाद नाइट में भी मैं बैठता हूँ, वर्शिप में मैं बैठता हूँ रात में। मैं प्रभु को समय इतना देता हूँ, प्रेज लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये मेरा अंदर जील है, अंदर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं कर सकता हूँ। मैं कल को चल के नहीं भी रहा तो आज मेरा एक है यूट्यूब का चैनल, मेरे बाद मेरे बच्चे तो देखेंगे मेरे पापा क्या सिखा कर गया, मेरे पापा ने वचन के द्वारा क्या सिखा कर गया। आप अपने बच्चे को वचन सिखा सकते हैं, क्योंकि आप जैसे दाऊद क्या किया, जाने के पहले सुलेमान राजा को क्या देकर गया, प्रभु को वचन देकर गया। वैसे आप जाने से पहले क्या दे सकते हैं अपने बच्चे को। हो सकता है आपके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं, खार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बाइबल है तो आप उसका जिंदगी बचा सकते हैं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास बाइबल है तो आप उसको वचन का ज्ञान दे सकते हैं, प्रेज लॉर्ड। जब मैं 2018-19 से पास्टर प्रभाकर जी के पास आया था, एंड ही सो बहुत अच्छे पास्टर है, प्रेज लॉर्ड।
जब मैं उनको देखता था तो मेरे अंदर बहुत रुचि रहता था, अरे मैं इनके जैसा बनूं, इनके जैसा प्रचार करूं, मैं इनके जैसा बनूं। मैं मेरे को आज भी मेरे दिन याद है, 2018, 19, 21, 20 के बहुत बहुत दिन याद है कि मैं ऑटो रिक्शा चलाता था उस टाइम पर। एंड मैं बाइबल स्टडी में बैठता था, और रात को 3-4 बजे तक ना वो जो सिखाते थे ना मैं लिखता था। ये मेरा वाइफ जानता है, मेरा प्रभु जानता है, मेरा टेस्टिमनी लाइफ का। जो पास्टर जी सिखाते थे ना, हम लोग रात को 11:30-12 बजे लिखते थे, और मैं घर पे जाके ना मैं सोचता था, अरे पास्टर जी ने कैसा निकाला, ये रेवलेशन कैसा है, इसको कैसा खोला। और ऐसा करते 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 प्रभु की दया से मेरे को आ गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत किया, मैंने समय दिया। आज भी जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ ना, मैं प्रार्थना में अच्छा बैठता हूँ। मैं आज ये जो प्रचार कर रहा हूँ ना, मैं कम से कम दोपहर को 2 से 3 बजे से लेकर शाम को 6:45 तक बैठा। मैं जब लिखता हूँ तो मेरे को समय भी लगता है इतना लिखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि रेवलेशन के लिए भी ना बहुत समय देना पड़ता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं वो समय अलग है, लेकिन जब आपको वचन के लिए बैठना पड़ता है ना, वो समय बहुत अलग रहता है। एक बार मेरे मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैं 5-10 मिनट में भी रेवलेशन निकाल सकता हूँ, लेकिन जब गहराई वाला टाइम होता है ना, तो मेरे को और गहराई से जाना पड़ता है। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। हालेलुया। अ, मैं बताना चाहूंगा कि क्या हुआ। पतरस ने बोला इसको, क्या बोला कि अ, तेरा तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया, इस बात में न तेरा हिस्सा है और ना भाग। क्यों? क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। आज ऐसे बहुत सारे बिलीवर है जिनका मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो है बिलीवर, लिया है बपतिस्मा, हालेलुया, किया है विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, फिर भी आज परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के आगे उनका मन सीधा नहीं है। वचन कहता है कि ये होठों से तुम्हारा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों दूर है? क्योंकि आज भी किसी ना किसी कुकर में फंसे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। या आज भी कहीं ना कहीं किसी व्यभिचार में फंसे हैं, किसी गाली गलौज देने में फंसे हुए हैं, या आज भी पियकड़ वृत्ति में फंसे हैं, या आज भी इससे लोभीपन में फंसे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या लिखा है 22 में, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या बता रहा है? पतरस को गाइड कर रहा है कि तूने क्या किया, तूने पाप किया है, तूने विचारों के द्वारा पाप किया है, और उस पाप को तूने कैसा सामने रखा, बोलकर सामने रखा है। प्रेज लॉर्ड। मूर्ख ने अपने मन में सोचा परमेश्वर है ही नहीं। इसने क्या सोचा? हाँ परमेश्वर नहीं, चलो मैं पैसा देके क्या करता हूँ, वरदान खरीदता हूँ। इसने क्या किया? पहले विचारों में पाप किया, फिर बोलकर पाप किया। और पतरस ने क्या बोला कि तूने पाप विचार में किया, तू परमेश्वर से प्रार्थना कर। परमेश्वर का दास भी पता है क्या बोलता है आप लोगों के लिए? प्रार्थना कर, तेरे विचारों का पाप क्षमा किया जाए। आप आज कहीं ना कहीं कुकर में जी रहे, वे विचार में जी रहे, पियकड़पन में जी रहे, लोभीपन में जी रहे, लोगों का उधार, लोगों से उधार ले रहे पर चुका नहीं रहे, आप कुकर्म कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन में लिखा है, क्या लिखा है? कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। भले आप है विश्वासी, लेकिन अगर आपके जिन्हें कुकर्म है, तो प्रभु आपको बोलेगा नहीं, मेरे को ये व्यक्ति नहीं चाहिए, मेरे पास से दूर चला जा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा, ये तो विश्वासी थे। मैं भी दासों के ऊपर आता हूँ। जैसे कि अगर आप, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, यिर्मयाह 28 का 10 का 12। हालेलुया। कोई मेरे लिए पढ़ सकता है क्या? यिर्मयाह 28 का 10 का 12। मैं पढ़ता हूँ। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। 11 में, और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यो कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता वहां से चला गया। ये कौन था? ये कौन सा? ये भी एक भविष्यवक्ता था, लेकिन ये कौन सा भविष्यवक्ता था? ये झूठा भविष्यवक्ता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसने क्या बोला? यहोवा यो कहता है। इसने क्या किया? परमेश्वर का नाम लिया, परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल किया, और क्या की? इसने झूठी भविष्यवाणी की। क्या बोला? कितने वर्ष में? तो 2 वर्ष में नबूकदनेस्सर के जुए को परमेश्वर तोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर ने कभी उसको ये रेवलेशन नहीं दिया। इस भविष्यवक्ता ने क्या किया पता है? अपने मन से ये भविष्यवाणी की और लोगों को दिखाया कि देख यहोवा यो कहता है, जबकि यहोवा ने कुछ कहा नहीं। तभी वचन 15 में क्या लिखा है? यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके पास बहुत सारे ऐसे दास आएंगे, पास्टर्स आएंगे, प्रोफेट आएंगे, दर्शन देखने वाले आएंगे, और आपसे कहेंगे कि अरे प्रभु ने मेरे को आपके लिए भेजा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आपका सब जो भी फैमिली में चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। मम्मी चंगी हो जाएगी, बाप चंगा हो जाएगा, भाई बहन चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मुझे भेजा है, आपका कलीसिया छोड़ दो, मेरे कलीसिया में आओ। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि प्रभु ने मुझे भेजा, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है पता है? तुझे नहीं भेजा प्रभु ने। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा पता है क्या बोलता है? तुझे नहीं भेजा है। मैं भी आज तुझे बोलता कि तुझे परमेश्वर ने नहीं भेजा, और ना ही भेजा था। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? यहोवा ने तुझे नहीं भेजा है, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे
झूठा प्रोफेसी करेंगे, झूठा दर्शन का दावा करेंगे, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पूरा सोदम गोमोरा दिखा देंगे कि बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, वहां पर एमआईडीसी है, वहां पर बिल्डिंग है, वो सब कुछ है, हरियाली है, चांदी है, सोना है। लेकिन बताना चाहूंगा कि ऐसे भविष्यवक्ता पता है क्या करेंगे? आपको झूठी आशा का दिलावा दिखाएंगे, दिलासा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलेंगे अरे हमारे चर्च में बहुत है, अन्य भाषा, आत्मिक वरदान है, दर्शन है, भविष्यवाणी, बहुत कुछ है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है। ये क्या करेंगे? आपको सोदोम गोमोरा दिखाएंगे। आपको दूर से तो अच्छा लगेगा, जब जाएंगे ना पता चलेगा कि ना आप यहाँ के ना आप वहां के रहे। हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। पता चल गया। जागने वाले बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन 16 में क्या लिखा है? इसलिए यहोवा तुझसे यो कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा। क्यों? क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बात कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। आज जैसे बहुत सारे भविष्यवक्ता है, जो कौन से भविष्यवक्ता है? झूठे भविष्यवक्ता है, जिनको कभी परमेश्वर ने नहीं भेजा। ऐसे ये कौन से भविष्यवक्ता की कैटेगरी में आते हैं? कुकर्म करने वाले कैटेगरी में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे मत्ती का 7वें अध्याय का 22वां वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ये ये चरवाहों का कैटेगरी में आता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ये कौन था कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ये हनन्याह जैसे झूठे भविष्यवक्ता रहते। क्या प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? ये कौन सी भविष्यवाणी करते हैं? यीशु परमेश्वर के नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं। क्या लिखा है? प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और क्या लिखा है? और क्या तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? क्या प्रभु हमने आपके नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? और क्या तेरे नाम से अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या प्रभु हमने चर्च खोले, औरंगाबाद गए, औरंगाबाद में 2-2 4-4 किलोमीटर के बाद एक मिनिस्ट्री को खोला है, इतने एक्सपेंड किया है, इतना इतना एक्सपेंड करके मिनिस्ट्री को बढ़ाया। क्या प्रभु हमने आपके नाम से क्या वो सारे चर्च में भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने उन सारे चर्च में दुष्टात्मा को नहीं निकाला? क्या हमने आपके नाम से क्या वहां पर चिन्ह चमत्कार नहीं किए प्रभु? और प्रभु बोलेगा नहीं, मैं तुझे नहीं जानता। हे कुकर्म करने वाले दास, निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर बोलेगा निकल जा, मैं तुझे नहीं जानता, मेरे पास से चला जा। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे ऐसे दास है जो क्या है पता है क्या? वो अच्छे दास नहीं है, पर वो झूठे दास है। क्यों? क्योंकि वो झूठी भविष्यवाणी करके झूठी आशा दिलाते हैं, झूठा दर्शन का दावा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा कि अगर आप कुकर्म करने वाले व्यक्ति की संगति करेंगे, क्या होगा? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप बुरे बुरे काम सीखेंगे। दूसरा, आप दुष्ट की एडवाइस पर चलेंगे। तीसरा, आप पापियों के मार्ग में उनकी संगति करेंगे। चौथा, आप उनके साथ ठट्टा करने वाले बनेंगे। पांचवा, आप वचन को कभी दिन और रात मनन नहीं करेंगे। और छठवा, आप भवन में आना बंद कर देंगे, आप डांडी मारना शुरू कर देंगे और बोलेंगे, ओ पास्टर जी, मैंने पास्टर कॉल किए थे, बेटा क्यों नहीं आ रहे हो? पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बेटा 1 साल से यही प्रॉब्लम है, बस ये तबियत खराब है, वो तबियत खराब है, पर आना नहीं है, और मोबाइल स्विच ऑफ। कभी कभी पास्टर का फोन है तो कॉल कट। क्यों? ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग कुकर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। जो क्या करेंगे, आपका पास्टर जानना चाहेगा ना कि आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपका जीवन में कैसा, आपका प्रार्थना जीवन कैसा, आप बच्चे में बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, उसको कुछ नहीं लेना था। बस कैसा कॉल कट करना है, कैसा मोबाइल स्विच ऑफ करना है। ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग जो अपने पास्टर का भी आदर नहीं करते, ऐसे लोग कौन? कुकर्मी लोग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में आपको ऐसे कुकर्म से बचना है, आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको दिन और रात वचन में मनन करना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। आपको यहोवा के लिए गीत गाना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। आपको यहोवा के लिए स्तुति आराधना करना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। तब जाके आप उस कुकर्म से बाहर निकल सकते हैं और परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा कि ये आपका डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप ऐसा कुकर्म करके प्रभु से दूर जाकर नरक में जाना चाहते हैं, या फिर प्रभु के पास आकर पिता की इच्छा पर चलकर आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।